हेलो स्टूडेंट्स, मैं कपिल कुमार कश्यप आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथमेटिक्स वर्ल्ड 07 में हार्दिक स्वागत करता हूँ। पिछली जो वीडियो हमने बनाई थी सेट 4 के ऊपर, उसमें हमने 1 नंबर वाले और 2 नंबर वाले सारे क्वेश्चंस कर लिए थे। उसके बाद अब आगे हम 5 नंबर वाले क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं और ये 10 क्वेश्चन आते हैं। मैंने पहले ही बताया था आपसे 10 क्वेश्चन 5 नंबर का एक यानी कि 50 नंबर बहुत ज्यादा जरूरी है परसेंटेज मैथ के अंदर बढ़ाने के लिए। तो पहला जो क्वेश्चन है यह 5 का है, एक्स प्लस वाई प्लस 2z एक्स वाई जेड वाई प्लस जेड प्लस 2xy जेड एक्स जेड प्लस एक्स प्लस 2y इस डिटर्मिनेंट का मान याद करना। देखो एनसीईआरटी की जो पुरानी किताब है कोविड से पहली और 2023 से पहली, उसमें 4.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन और 4.2 एक्सरसाइज सिलेबस से हट रही है, लेकिन फिर भी क्वेश्चन आ रहा। तो भाई तैयारी अच्छी करनी है आपने, कुल मिला के बात यह सब पढ़ना। तो ध्यान से देखियो कैसे करते हैं। इस टाइप का जब डिटर्मिनेंट आ जाए इसको सोल्व नहीं करते, अभी ये सोचो कि इसके रेस्पेक्ट में एक्सपेंड करा, ऐसे ही करते रह जाओगे, पता नहीं आंसर कब होगा कैसा होगा। ठीक है ना। तो थोड़ी सी प्रॉपर्टीज होती है तो उनका यूज करके हम इस डिटर्मिनेंट को सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले ध्यान दियो, जब भी हमारा कोई डिटर्मिनेंट आ जा हमें ये कोशिश करनी कि देखो सिद्ध तो नहीं करना, सिर्फ मान निकालना। हम कोशिश करेंगे कि इसमें इस तरह या इस तरह ऐड करके या माइनस प्लस किसी भी दो को तीन को ऐसे एक साथ लेके हमारे सेम बन जाएगा। सबसे पहले तो यही काम करो। देखो अगर मैं इनको ऐसे ऐड करूं x प्लस वाई प्लस 2z प्लस जेड 4z हो जाएंगे, इनको जेड ऐड करूंगा तो 4x हो जाएंगे, इनको ऐड करूंगा तो 4y हो जाएंगे। बट अगर मैं इनको ऐसे ऐड करूं तो 2x हो जाएंगे, 2y हो जाएंगे, 2z है, 2x 2y 2z। ठीक है ना। तो इस तरह ऐड करता हूं मैं इसमें। तो मैं इसमें प्रॉपर्टी जो लगा रहा वो क्या है, ये कॉलम 1 है, कॉलम 2 है, कॉलम 3। तो मैं कॉलम 1 को चेंज कर रहा, कॉलम 1 प्लस कॉलम 2 प्लस कॉलम 3 इस तरह से। तो जैसे ही इसमें ऐड करा तो ये हो गया x प्लस वाई प्लस 2z प्लस एक्स प्लस वाई, ये हो गया z प्लस वाई प्लस जेड प्लस 2x प्लस वाई, और ये हो गया z प्लस एक्स प्लस जेड प्लस एक्स प्लस 2y। ठीक है ना। यहां से x y प्लस जेड प्लस 2x और यहां से x, ये y और z प्लस एक्स प्लस 2y एज इट इज। समझ में आ गई ये बात। अब मैं देख रहा, देखो यहां से ध्यान से देखो, ये तीनों सेम बन गए। क्या बन गए, 2x प्लस 2y प्लस 2z, 2x प्लस 2y प्लस 2z, और ये भी 2x प्लस 2y प्लस 2z। यहां से x y प्लस z प्लस 2x और ये x, ये y और ये z प्लस x प्लस 2y, ये आ गया आपका। तो ये तीनों सेम है। हमने पढ़ रखा किसी रो या किसी कॉलम से हम कॉमन ले सकते हैं, तो हमने फर्स्ट कॉलम से ये कॉमन ले लिया, 2x प्लस 2y प्लस 2z। तो हमारे पास क्या बचा, 1 1 1। यहां से x y प्लस जेड प्लस 2x और यहां से x, ये y और ये z प्लस x प्लस 2y। अब एक बात ध्यान रखना, जब भी आपके 1 1 1 रो में या कॉलम में आ जा तो आपने क्या करना, 2 को 0 बना लो माइनस करके कोई से में से भी। तो पहले हमने यहां से 2 कॉमन ले लिया, x प्लस वाई प्लस जेड बचा। अब हम क्या कर रहे हैं, देखो इसमें से सेकंड वाले में से फर्स्ट वाले को माइनस कर रहे और थर्ड वाले में से भी फर्स्ट वाले को माइनस कर रहे। तो फर्स्ट 1 x y एज इट इज। हम क्या कर रहे हैं, सेकंड रो को चेंज कर रहे हैं, रो 2 माइनस रो 1 से, और रो 3 को चेंज कर रहे हैं, रो 3 माइनस रो 1 से। 1 माइनस 1 0, इसमें से x घटाओ तो y प्लस जेड प्लस एक्स बचा, y प्लस जेड प्लस एक्स बचा, y में से y घटाओ 0। रो 3 माइनस रो 1 करो, 1 में से 1 गया 0, x में से x गया 0, और इसमें से y गया तो z प्लस एक्स प्लस वाई, जेड प्लस एक्स प्लस वाई। अब इसके बाद 2x प्लस वाई प्लस जेड एज इट इज 1 के रेस्पेक्ट में एक्सपेंड कर रहे हैं, ये कैंसिल, इसकी मल्टीप्लाई इससे, तो दोनों देखो x प्लस वाई प्लस जेड, एक्स प्लस वाई प्लस जेड है, होल स्क्वायर हो गया, माइनस कितना आ गया 0, 0 के रेस्पेक्ट में 0, 0 के रेस्पेक्ट में 0 छोड़ दो, तो 2 एज इट इज x प्लस वाई प्लस जेड, ये 2 पावर ये रही, मिलकर हो गई x प्लस वाई प्लस जेड की होल पावर 3। ये आपका आंसर। इसके बाद 5 का जो है ध्यान से समझियो, ये भी एनसीईआरटी में नहीं है लेकिन अच्छा सवाल है, पेपर में आने लायक।
एक्स की पावर एक्स की पावर एक्स की पावर एक्स की पावर अप टू ऐसे इन्फिनिटी तक जा रहा। और इसने कहा सिद्ध करो, हमें सिद्ध करना डी वाई अपॉन डी एक्स इंटू एक्स बराबर वाई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस के वाई लोग एक्स। ये सवाल तो शायद आ चुका और इसको हम करा चुके। कौन से सेट में करा था ये? चलो भाई कहीं तो करा ही था यार, याद सा तो आ रहा कुछ कुछ ऐसा ही। कहाँ पर है भाई, आजा यार। हाँ, ये था सेट नंबर 2, सेट 324 आई वाई क्वेश्चन नंबर तीसरे का है, ठीक है ना। और ये शायद आपको पार्ट फर्स्ट में मिल जाएगा, इस सेट के पार्ट फर्स्ट में, तो वहां से पढ़ लियो। अच्छा सवाल है, सेम यही सवाल है, ये रहा तीसरे का है और हमको इसको सिद्ध करना था, ये हम वहां पे कर चुके, तो वहां से पढ़ लियो। यहाँ पे टाइम वेस्ट मत करो वीडियो में, पहला पढ़ भी रखा होगा, थोड़ा सा रिवाइज करना तो वहां से पढ़ लो। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है गे 5 का गे इंटीग्रल अंडर रूट 3 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर dx का मान ज्ञात करना, ठीक है ना। तो भाई ये जो है इंटीग्रल में एनसीईआरटी की 7वीं एक्सरसाइज का सवाल है, जिसमें आपके कुल 3 ही फॉर्मूले हैं, ठीक है ना। 3 फॉर्मूलों से ही पूरी की पूरी एक्सरसाइज खत्म है, तो ध्यान से समझियो। सबसे पहले याद रखियो, अगर इस टाइप की कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशन अंडर रूट में सिंपल आ जा तो हमें क्या करना, पहले हम क्या करेंगे, इसको पूर्ण वर्ग बना के करेंगे। तो हमने माइनस कॉमन ले लिया, एक्स स्क्वायर को पहले लिख लिया और 2x को बाद में लिख दिया, और ये आपका dx एज इट इज। समझिए ध्यान से, देखो अंडर रूट में 3 माइनस, अब इसी पे आ जाओ जरा, एक्स स्क्वायर प्लस 2x। ध्यान दियो, अगर x का गुणांक 1 है तो जो x का मल्टीपल हो एक्स स्क्वायर का गुणांक अगर 1 है तो जो x का मल्टीपल है उसका आधा कर दो, तो 2 का आधा 1, इसका स्क्वायर जोड़ देंगे, यो इसमें से हम इसमें से घटा देंगे, 1 का स्क्वायर जोड़ा 1 का स्क्वायर घटा दिया, और ये कितना आ गया आपका dx। इंटीग्रल अंडर रूट 3 माइनस ये इतना ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस माइनस प्लस का 1 हो गया। इंटीग्रल कितना, 3 और 1 4 माइनस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर हो गया, dx हो गया ये। इंटीग्रल इसको लिख लेंगे 4 को, 2 का स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर dx। अब जरा अगर फॉर्मूला याद है तो सवाल हो गया, कुछ भी नहीं है यार सवाल में, फिर ध्यान से देखो क्या इंटीग्रल था, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx, और इंपॉर्टेंट इंटीग्रल है ये, तो बहुत ज्यादा है, बहुत यूज होता है इसका एरिया वगैरह निकालने के लिए। तो कितना, एक्स बाई 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस सी, ये इसका फॉर्मूला है। तो ए की जगह 2 और एक्स की जगह एक्स प्लस 1 रखते चल रहे फॉर्मूले में, तो सवाल देखो किस तरह से कन्वर्ट होता है, एक्स बाई 2 यानी कि एक्स प्लस 1 बटे 2 अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अपॉन 2 साइन इनवर्स एक्स यानी कि एक्स प्लस 1 अपॉन ए प्लस सी। तो ये हो गया देखो x प्लस 1 बटे 2। देखो इस पे ध्यान दो रिजल्ट पे, ये रिजल्ट यही तो है, तो ये लिख दो उठा के, अंडर रूट 3 माइनस 2x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 4 से कट्टा, 4 को 2 से कट्टा 2 बचा, और साइन इनवर्स x प्लस 1 बटे 2 प्लस सी, ये आपका आंसर हो गया। तो अच्छा सवाल है ये भी इंटीग्रल में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि कोट इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स बटे रूट 1 प्लस साइन एक्स माइनस रूट 1 माइनस साइन एक्स बराबर एक्स बाई 2 और एक्स बिलोंग्स टू 0 टू पाई बाई 4। तो ये हमें सिद्ध करना है एक्स बाई 2। देखो लेफ्ट हैंड साइड ले लो, कोट इनवर्स अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स अपोन में अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स, ये आ गया। हम क्या करते हैं, देखो करने के तरीके हैं अपने अपने। साइन एक्स को 2 साइन एक्स बाई 2 कोस एक्स बाई 2, 1 को साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 प्लस कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 में तोड़ लो, या फिर आप सीधा परिमेयकरण कर दो 1 प्लस
साइन एक्स प्लस 1 माइनस साइन एक्स अपोन में अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स माइनस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स। तो ध्यान दो, गुना माइनस है तो प्लस वाले से, अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स प्लस अंडर रूट 1 माइनस साइन एक्स अपोन में अंडर रूट 1 प्लस साइन एक्स और माइनस अंडर रूट प्लस 1 माइनस साइन एक्स। परिमीकरण कर दिया, कोट इनवर्स। ध्यान से समझिए अब जा, ये और ये सेम है तो ए प्लस बी ए प्लस बी ए प्लस बी का होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर खोल रहे तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 ए बी अपोन में ए माइनस बी ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है जी। तो कोट इनवर्स रूट खत्म करो, 1 प्लस साइन एक्स हो गया, ये 1 माइनस साइन एक्स हो गया, प्लस के 2 अंडर रूट ए प्लस बी ए माइनस बी, फिर से ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर हो गया, ए का स्क्वायर एक ही हो जाएगा, ये आ गया अपोन में ये 1 प्लस साइन एक्स हो गया और इसका रूट खत्म करो, 1 माइनस साइन एक्स हो गया। अब ध्यान से देखो, कोट इनवर्स साइन एक्स से साइन एक्स कट गया, एक और एक दो, प्लस के 2 अंडर रूट 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स कोस स्क्वायर एक्स अपोन साइन माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, हाँ तो एक से एक कट गया और माइनस माइनस प्लस 2 साइन एक्स, ये आ गया। ठीक है जी। तो इसको लिखते हैं कोट इनवर्स, दो कॉमन एक प्लस रूट से स्क्वायर कैंसिल, क्या बचा कोस एक्स अपोन 2 साइन एक्स, 2 से 2 भी खत्म करो तो क्या बचा कोट इनवर्स 1 प्लस 2 कोस एक्स को लिख लो 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 अपोन साइन एक्स को 2 साइन एक्स बाई 2 कोस एक्स बाई 2, 1 से 1 कैंसिल हो गया तो क्या बचा यहां से कोट इनवर्स 2 कोस स्क्वायर एक्स बाई 2 अपोन में 2 साइन एक्स बाई 2 कोस एक्स बाई 2। अब देखो 2 से 2 भी गया, साइन एक्स बाई सॉरी साइन से नहीं कोस वाले से, कोस है ना यहाँ, साइन एक्स बाई 2 एज इट इज, कोस एक्स बाई 2 से खत्म हो गया तो कोस अपॉन साइन बचा, और कोस अपॉन साइन को क्या लिख लेंगे कोट एक्स बाई 2 और कोट इनवर्स कोट कंपेयर कर दो तो क्या बचा एक्स बाई 2, ये राइट हैंड साइड आ गई, हो गया प्रूफ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 का डे, 5 का डे। इसमें लिख रहा कि अवकल समीकरण एक्स वाई डी वाई अपॉन डी एक्स इज इक्वल टू एक्स प्लस 2 वाई प्लस 2 के बिंदु 1 माइनस 1 पर गुजरने वाला वक्र ज्ञात करना। कुल मिला के इसको सोल्व करना, सोल्व करके जो भी इसका विशिष्ट हल आएगा ये एक्स वाई हो जाएगा, वो आपको निकालना है। तो ध्यान से देखो सॉल्यूशन, अवकल समीकरण सोल्व करने की 3 विधि हमारी बुक में है, कौन कौन सी, चर पृथक्करण, समघातीय और रेखिक अवकल समीकरण वाली। तो इसमें चर पृथक्करण लगा लेंगे, साफ साफ दिख रहा है dx इधर x इधर, तो x प्लस 2 ये dx आ गया और बटे में x आ गया, ये y बटे 2 इधर आ गया, y बटे y प्लस 2 और ये dy हो गया, मतलब dy के साथ सारा y वाला, dx के साथ सारा x वाला, इंटीग्रल कर रहे हैं y बटे y प्लस 2 dy और इंटीग्रल x प्लस 2 बटे x और ये dx, इसका इंटीग्रल करते हैं तो कैसे करेंगे, देखो y बटे y प्लस 2 है तो क्या करेंगे 2 ऐड कर देंगे 2 माइनस कर देंगे और बटे y प्लस 2 dy, इसमें x के बटे में x अलग कर देंगे, 2 के बटे में x अलग कर देंगे और ये dx, इतने के बटे में जब इसे अलग करोगे तो क्या बचेगा 1 माइनस 2 के बटे में अलग करोगे तो y प्लस 2 इंटीग्रल dy, इंटीग्रल x x कट गया 1 प्लस के 2 बटे x और प्लस कौन अभी नहीं dx। ठीक है, अब एक का इंटीग्रल y के रेस्पेक्ट में y, 2 बटे y प्लस 2 का 2 तो बाहर
1/y+2 का log y+2, एक का इंटीग्रल x, दो बाहर 1/x का log x और प्लस कॉन्स्टेंट c किधर ही जोड़ लो फिलहाल, log वाले एक तरफ कर लो, विदाउट log इधर कर लो। y माइनस एक्स माइनस सी इज इक्वल टू 2 log x और इधर आ गया प्लस के 2 log y+2। ठीक है भाई, तो y माइनस एक्स माइनस सी इज इक्वल टू 2 कॉमन log x प्लस के log y+2, log की प्रॉपर्टी लगा देंगे, y माइनस एक्स माइनस सी बराबर 2 log mn, तो log x इंटू y+2। ठीक है ना, तो 2 बटे में आ जाएगा, log हटा के एंटी log ले लो, पावर में चला जाएगा, या फिर ऐसी छोड़ दो, मर्जी तुम्हारी। अब चूंकि ये बिंदु 1 - 1 से जा रहा, तो x की जगह 1, y की जगह -1 रख रहे, 1। ठीक है भाई, x की जगह 1 नहीं, y की जगह -1 माइनस सी बराबर 2 log x की जगह 1, y की जगह -1+2, तो माइनस के 2 माइनस सी बराबर 2 log कितना बचा, 1 log 1 0, तो सारा 0, तो सी इधर आ जाएगा, तो सी का मान आ गया -2। तो ये उठा के वापस इसी में रख दो, समीकरण नंबर 1 में। तो y माइनस एक्स माइनस माइनस प्लस 2 बराबर 2 log x और इंटू में y+2। नेक्स्ट है जो अगला क्वेश्चन 5वें का 6ठे का क्या ये लिख रहा है, किसी व्यक्ति ने एक निर्माण कार्य का ठेका लिया, हड़ताल होने की प्रायिकता 0.65 है। हड़ताल न होने की व हड़ताल होने की स्थितियों में निर्माण कार्य के समय अनुसार पूर्ण होने की प्रायिकता 0.80 0.32 है। तो निर्माण कार्य के समय अनुसार पूर्ण होने की प्रायिकता ज्ञात करो। तो ध्यान से समझिए सॉल्यूशन। सबसे पहले हमने क्या करा, मान लिया, माना जो ए है वो है हड़ताल होने की प्रायिकता, हड़ताल होने की प्रायिकता। तो मैं ए की जो प्रायिकता है, घटना है ये हड़ताल होने की घटना, और ए की जो प्रायिकता है वो होगी 0.65। बी जो है वो है हड़ताल न होने की घटना, तो जो बी की प्रायिकता है वो क्या हो जाएगी, 1 में से 0.65 घटा दो, तो 0.35 आ गई। अब इसने कहा कि हड़ताल न होने की व हड़ताल होने की स्थिति में निर्माण कार्य के समय अनुसार पूर्ण होने की घटना। हमने मान लिया जो सी है वो है निर्माण कार्य समयानुसार पूर्ण होना, समयानुसार पूर्ण होना। ठीक है, अब तो प्रायिकता अगर देखो हड़ताल हुई और तब निर्माण कार्य हुआ पूर्ण, तो उस केस में प्रायिकता कितनी है, 0.32। हड़ताल होने वाली, जो पहले वाली न होने वाली, दूसरे वाली होने वाली, तो 0.32। और प्रायिकता अगर हड़ताल न हुई तब निर्माण कार्य पूर्ण हुआ, उसकी प्रायिकता है 0.80। तो निर्माण कार्य के समयानुसार पूर्ण होने की प्रायिकता, तो निर्माण कार्य के समयानुसार पूर्ण होने की प्रायिकता, पूर्ण होने की प्रायिकता। देखो पहला केस, हड़ताल होने की जो प्रायिकता है वो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ठीक है ना। अगर हड़ताल हुई उसके बाद कार्य पूर्ण हो रहा, तो उस केस में प्रायिकता है हड़ताल होने वाली, ये प्रोबेबिलिटी C/A। अब दूसरी घटना प्लस, अगर हड़ताल नहीं हुई तब कार्य पूर्ण हुआ, तो इसके लिए संपूर्ण प्रायिकता परमेय से ये आ जाएगा। कितना हो गया, 0.65 गुना 0.32 प्लस कितना हो गया ये 0.35 गुना 0.80, तो ये हो गया 65 दूनी 130, 0 13, 65 या 195, 13 208 हासिल लगे 20, और तो कुछ है नहीं, 20 भी आ गया, 1 2 3 4 1 2 3 4, तो ये आ गया 0.2080 प्लस ये 1 0 तो आई गई, 8 पंजे 40, 4 8 या 24 और 4 28, तो 0.2800 इसका आ गया। जोड़ दो, 0 8
8 2 और 2 4, तो 0.4880 ये इसका आंसर है। बाद छठे का ख जो है ये लिख रहा कि निम्न व्यवरोधों के अंतर्गत z बराबर 200x प्लस 500y का न्यूनतमीकरण करना, मिनिमाइजेशन करना, और x प्लस 2y ग्रेटर देन 0, 3x प्लस 4y लेस देन 24, x ग्रेटर देन 0, y ग्रेटर देन 0। तो सॉल्यूशन देखते हैं। क्या बता रखा है, याद करो। सबसे पहले उपरोक्त समीकरण असमीकाओं की रैखिक समीकरण लिखने पर, रैखिक समीकरण लिखने पर, जैसे इनकी रैखिक समीकरण लिखते हैं, x प्लस 2y बराबर 0 पहली, 3x प्लस 4y बराबर 24 ये दूसरी, x बराबर 0 ये तीसरी, y बराबर 0 ये चौथी। तो पॉइंट निकालते हैं। समीकरण 1 से x अगर इसमें 0 रख दूं तो y कितना आ जाएगा 0, और अगर y का मान इसमें 2 रख दूं तो x का मान कितना आ जाएगा -4। ठीक है ना। तो पॉइंट हो गए इसके 0 0 और -4, 2। अब आ जाओ इस पे। समीकरण 2 से x 0 रख दूं तो y कितना आ जाएगा 0 है, तो 4 अट्ठे 4 6 24, और अगर y 0 रख दूं तो x कितना आ जाएगा 3 अट्ठे 24। तो पॉइंट हो गए इसके 0,6 8,0। प्राप्त बिंदुओं को ग्राफ में दर्शाने पर, प्राप्त बिंदुओं को ग्राफ में दर्शाने पर, ठीक है ना। अब ध्यान से समझिए थोड़ा सा। ग्राफ बनाते हैं। ग्राफ में क्या करते हैं, लेते हैं पैमाना 2 2 का ले लो, 2 4 -2 4 6 8 2 4 6 2 4, ये x एक्सिस ये y एक्सिस। पहले पा जाओ 0 0 ये रहा, -4 2 -4 2 ये रहा। तो ये वाली रेखा चली गई स्टार्टिंग में पहले वाली, जिसका नाम है L। 0 6 0 2 4 6 8 0 2 4 6 8 0 ये रहा, ये वाली रेखा हो गई ये, इसको नाम दे दिया हमने M। ठीक है। अब इसी पर आ जाओ असमीकाओं पे। पहले जैसे हमने इसमें देखो 0 0 रखेंगे, x प्लस 2y है, 0 0 रखोगे तो 0 ही आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, इधर का ये वाला बिंदु क्या है 2,0 ये रखते हैं इसमें। तो 2 प्लस 0 ग्रेटर देन 0, 2 0 से बड़ा। तो इस लाइन का जो ग्राफ है वो ऐसे ऊपर को चला जाएगा। ठीक है ना, कहीं तक ही जाओ ऐसे जा रहा है। दूसरे पे आ जाओ। अब 0 0 ओरिजिन रख दो इसमें, 0 0 रखा तो 0 0 सारा 0, 24 से कम यानी कि सही है। तो इसका ग्राफ आ गया नीचे को, यानी कि जो बीच वाला पोर्शन है अभी इन दोनों के अकॉर्डिंग ये ग्राफ है। x ग्रेटर देन 0 होता है इधर, यानी कि y एक्स के दाईं ओर। ठीक है ना, x इज इक्वल टू 0 और ये x ग्रेटर देन इक्वल 0, और इधर ऊपर y एक्स के ऊपर, x एक्स के सॉरी ऊपर आपका y ग्रेटर देन 0 होता है। ठीक है ना। तो अब इसके ग्राफ इधर है, इसके ग्राफ ऊपर है, तो दोनों में फर्स्ट क्वाड्रेंट आ गया, और फर्स्ट क्वाड्रेंट का कॉमन पोर्शन जो इसके ऊपर इसके नीचे हो ये वाला आ गया। ठीक है भाई। तो ये आपका फिजिबल रीजन है, जिसका ये वाला पॉइंट O यानी कि 0 0 है, ये वाला पॉइंट A है यानी कि 8,0, और ये वाला पॉइंट B है यानी कि 0,6। ठीक है। तो हमें न्यूनतम मान बताना। ठीक है, ध्यान से देखो। एक टेबल बनाओगे जिसमें लिखेंगे एक तरफ कॉर्नर पॉइंट अंत्य बिंदु, और एक तरफ लिखेंगे मिनिमाइजेशन करना है z का 200x प्लस 500y। अब जरा देख लो, पहला पॉइंट है ओरिजिन 0 0, दूसरा है a यानी कि 8 0, तीसरा है b यानी कि 0 6। जैसे ही हमने इसमें रखा तो इस पर तो z 0 आ गया, इस पर z कितना हो गया 8 दूनी 16 1600,
और इस पे जेड कितना हो गया, 6 पंजे 30 यानी कि 3000। ठीक है, तो यहां जेड का निम्नतम मान बिंदु ओरिजिन यानी कि 0 0 पर 0 है। ये आपका आंसर हो गया। ये जो क्वेश्चन है वो है रेखाएं जिनके सदिश समीकरण निम्न है, न्यूनतम दूरी ज्ञात करनी। देखो न्यूनतम दूरी का हर साल क्वेश्चन आता है, हर सेट में आ रहा लगभग। तो न्यूनतम दूरी ज्ञात करनी सॉल्यूशन। सबसे पहले इनको सही फॉर्म में लिखते हैं। रेखा एक है आर वेक्टर बराबर 1 माइनस टी आई प्लस टी माइनस 2 जे प्लस 3 माइनस 2 टी के। तो इसको लिखते हैं आर वेक्टर बराबर, देखो आई से मल्टीप्लाई करी आई माइनस टी आई प्लस के टी जे माइनस के 2 जे प्लस के 3 के माइनस के 2 टी के। अब यहां से बिना टी वाले एक साथ लिखते हैं, आई माइनस 2 जे प्लस 3 के प्लस टी सब में कॉमन, माइनस आई बचा प्लस का जे बचा माइनस का 2 के बचा। एंड दूसरी जो समीकरण है एस प्लस 1 आई 2s माइनस 1 जे और 2s प्लस 1 के, ये लिख रही। आर वेक्टर बराबर एस आई प्लस 2s जे माइनस 2s के और माइनस के। अब यहां से बिना एस वाले एक साथ आई माइनस जे माइनस के, ये आ गया प्लस में एस कॉमन आई प्लस के 2 जे माइनस के 2 के बचा। तो ये होगी रेखा एक और ये होगी रेखा दो। तो ध्यान से समझो अब, इसके बाद आगे कैसे करते हैं। याद करो क्या बताया था, रेखा एक की तुलना आर वेक्टर बराबर a1 प्लस के टी b1 से व रेखा दो की तुलना आर वेक्टर बराबर a2 प्लस के s b2 से करने पर ध्यान से समझियो। a1 का जो मान है वो हो गया i माइनस 2j प्लस 3 के, i माइनस 2j प्लस 3 के। a2 का जो मान है वो हो गया i माइनस j माइनस के। b1 का जो मान है वो हो गया माइनस i प्लस j माइनस के 2 के। और b2 का जो मान है वो हो गया ये रहा i प्लस 2j माइनस 2 के। इसके बाद देखो पहले भी बताया था, न्यूनतम दूरी का जो फॉर्मूला होता है, न्यूनतम दूरी अगर वो याद है तो सवाल में कुछ नहीं है, ऐसे डी a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 अपॉन में b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड। ठीक है, तो उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले a2 माइनस a1 निकाल लो। तो वी हैव a2 माइनस a1, a2 i माइनस जे माइनस के माइनस a1 i माइनस 2j और प्लस के 3 के। तो i माइनस आई खत्म, माइनस जे माइनस माइनस प्लस 2j जे माइनस के माइनस 3 के माइनस के 4 के। ठीक है, अब b1 क्रॉस b2 निकालते हैं। इस तरह निकलता है i j के b1 के कंपोनेंट माइनस 1 1 माइनस 2, b2 के कंपोनेंट 1 2 माइनस 2। इसके बाद i के रेस्पेक्ट में ये कैंसिल माइनस के 2 और माइनस के 4 प्लस 4 हो गए। माइनस जे के रेस्पेक्ट में ये कैंसिल माइनस माइनस प्लस के 2 और माइनस माइनस प्लस के 2 हो गए। और प्लस के रेस्पेक्ट में ये कैंसिल हो गया, ये माइनस के 2 माइनस का 1 हो गया। तो 4 से 2 गए 2i 2 और 2 4j माइनस के और 2 और 1 माइनस के 3 के। जरा इसका मैग्नीट्यूड निकाल लो, b1 क्रॉस b2 का मैग्नीट्यूड, तो अंडर रूट 2 का स्क्वायर प्लस माइनस 4 का स्क्वायर प्लस माइनस 3 का स्क्वायर, 4 16 9।
16 4 20 और 9 29 अंडर रूट। ठीक है भाई, ऊपर जो है उसकी वैल्यू निकालते हैं। तो a2 माइनस a1 डॉट b1 क्रॉस b2 कितना आया ध्यान दियो, j माइनस 4 के डॉट 2i माइनस 4j माइनस 3 के। तो आई तो है नहीं, आई डॉट आई तो होने का नहीं, जे डॉट j1 माइनस 4 एकम माइनस 4 माइनस 4 माइनस माइनस प्लस के 4 किया 12, 12 से 4 गए कितना आ गया 8। तो ये जो मान आए इन्हें उठा के फॉर्मूले में रख दो, तो ये कितना हो गया 8 बटे ये अंडर रूट 29 मात्रक। यही आपका आंसर है। अगला सवाल है छठे का गया, सिद्ध करो a प्लस बी लेस देन इक्वल मैग्नीट्यूड a प्लस मैग्नीट्यूड b। और आपको ये त्रिभुज असमीका के नाम से भी ज्ञात होगा, ठीक है ना। तो इसमें ध्यान दियो, सिद्ध करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले देखो ध्यान से समझियो, यदि a वेक्टर या b वेक्टर कोई सा भी 0 हो जा, तो तब जो आपका रिजल्ट दे रखा रिजल्ट इज प्रूव्ड, रिजल्ट क्या हो गया प्रूफ हो गया। भाई a0 हो या b0 हो। अब हम लेते हैं, अब लिखते हैं, अब यदि ना तो a0 है और ना ही b0 है, तब वी हैव, हम लेकर चले गए a प्लस बी के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, याद रखना पड़ेगा। अभी थोड़ी देर पहले बताया था, क्या लिखते हैं इसको, a प्लस बी डॉट a प्लस बी, 2 बार लिख लेते हैं, ठीक है। वितरण नियम लगाते हैं, a डॉट a प्लस बी प्लस b डॉट a प्लस बी, ठीक है भाई। a डॉट a प्लस a डॉट b प्लस b डॉट a प्लस b डॉट b। इसके बाद a डॉट a मैग्नीट्यूड a स्क्वायर a डॉट b प्लस b डॉट a को क्रम विनिमय नियम से a डॉट b प्लस b डॉट b को मैग्नीट्यूड b स्क्वायर, ठीक है। मैग्नीट्यूड a स्क्वायर प्लस a डॉट b 2a डॉट b प्लस मैग्नीट्यूड b स्क्वायर, ठीक है। देखो एक बात याद रखियो, a डॉट b जो होता है वो हमेशा लेस देन इक्वल होता है a डॉट b के मैग्नीट्यूड से। देखो a डॉट b निगेटिव पॉजिटिव कुछ भी आ सकता है, पॉजिटिव है तो दोनों बराबर, अगर ये निगेटिव है तो ये छोटा हो जाएगा क्योंकि ये वही मान पॉजिटिव है इधर। तो हम इसको लिख लेंगे लेस देन इक्वल मैग्नीट्यूड ऑफ a स्क्वायर प्लस 2 मोड ऑफ a डॉट b प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ b स्क्वायर। बात ठीक है। इसके बाद हमने एक असमीका पढ़ी थी पिछले सेट में, कोची-स्क्वायर्ज़ इनइक्वालिटी, जिसमें पढ़ा था हमने कि a डॉट b का जो मैग्नीट्यूड होगा वो लेस देन इक्वल होता है a का मैग्नीट्यूड b का मैग्नीट्यूड। तो इसमें ये वाली प्रॉपर्टी लगा रही, तो ये हो गया लेस देन इक्वल मैग्नीट्यूड a स्क्वायर प्लस 2 मैग्नीट्यूड a इंटू मैग्नीट्यूड b प्लस मैग्नीट्यूड b स्क्वायर। तो अब ये देखो a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर, फॉर्मूला बन गया a प्लस b मैग्नीट्यूड में का होल स्क्वायर, ठीक है। इसके इधर चल रहा है a का मैग्नीट्यूड प्लस a प्लस b का होल मैग्नीट्यूड स्क्वायर, लेस देन इक्वल का साइन आ चुका, तो लेस देन इक्वल हो गया a प्लस b का होल स्क्वायर, स्क्वायर रूट ले लो तो a प्लस b लेस देन हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ a प्लस मैग्नीट्यूड ऑफ b। ये आपका प्रूफ हो चुका, ठीक है ना। ये भी एग्जाम्पल है एनसीईआरटी में, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इसके बाद डे में लिख रहा अवकल समीकरण है y dx माइनस एक्स प्लस 2y स्क्वायर dy बराबर 0, ये हल करनी। देखो ये क्वेश्चन फिर से आ गया सेट 2 में, जिसका कोड था 324 IY, हम करके आ चुके 6 का गैप, और ये आपको पार्ट सेकंड में मिल जाएगा, ठीक है ना। तो वहां से पढ़ लेना, पढ़ रखा होगा तो अच्छी बात है, बढ़िया सवाल है, ये दोबारा फिर से आ गया।